एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये एक वन शॉट वीडियो है और रिवीजन वीडियो है। मैं कोशिश करूंगी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने की। एंड ये नोट्स जो है ये मेरे हैंडमेड है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर कि हीट होता क्या है। हीट एक तरीका है ताकि जिससे एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो पाए। हीट से एनर्जी ट्रांसफर होती है इन अ नॉन मैकेनिकल वे। वैसे मैकेनिकल वे होता है हीट एनर्जी का ट्रांसफर, पर एनर्जी का ट्रांसफर इन अ नॉन मैकेनिकल वे इज हीट। इसके बाद आता है टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर के अंदर बात करें, टेम्परेचर एक तरीके से आप डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बोल सकते हो कि कोई चीज़ कितनी ठंडी या कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है, वो टेम्परेचर है। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें कोई रेफरेंस नहीं है जिससे हम लेते हैं। जैसे कि हम डेंसिटी में वाटर को रेफरेंस लेते थे, वैसे यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नहीं होता है। अगर थोड़ा सा टेक्निकल वे में हम देखें टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है ना। और ये कहता है कि एक मॉलिक्यूल के एवरेज उसके अंदर एनर्जी कितनी है। देखो हीट था, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होएगी वो उसका टेम्परेचर है। और वो उसने ट्रांसफर करने वाले प्रोसेस को हमने हीट बोल दिया। इतना पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट। अच्छा, अगर हमें ट्रांसफर चाहिए हीट का, हम चाहते हैं हीट जो है वो ट्रांसफर होए, तो उस केस के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। यानी ऐसा होना चाहिए कोई चीज़ के डिफरेंट टेम्परेचर, दोनों में डिफरेंट टेम्परेचर रहेगा तभी उसमें हीट ट्रांसफर होएगी। अगर सेम होएगा तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। और हमेशा जो हीट है वो हाई टू लो जाती है। जहाँ पे ज़्यादा है, हाई टू लो वो है ट्रैवल करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कांटेक्ट होना जरूरी होता है उस केस में। फिर आता है हमारे पास दो बॉडीज जो है, अगर उनका टेम्परेचर इक्वल है तो हम बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। कोई भी दो बॉडीज है जिनका टेम्परेचर इक्वल है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद आता है टेम्परेचर की। अगर हम बात करें तो उसका एसआई यूनिट होता है केल्विन। सीजीएस होता है आपका डिग्री सेल्सियस। और अगर लेटेस्ट की बात नहीं है, सबसे हिस्टोरिकल डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मेडिकल थर्मोमीटर्स वगैरह में फ़ारेनहाइट का ही यूज़ किया जाता है क्योंकि थोड़ा प्रिसाइज है। फिर अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो सेल्सियस से अगर मुझे केल्विन में जाना है, अगर मुझे सेल्सियस से केल्विन के अंदर जाना है तो मैं ऐड करूंगी 273.15। अगर मुझे केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी -273.15। और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने का जो तरीका है उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला है 9/5C+32। ये हमें बहुत छोटी क्लासेस से ही याद होता है। तो ये कुछ कन्वर्जन के फैक्ट फॉर्मूलाज हैं, याद होने चाहिए। यहाँ पे साइड में एक और चीज़ लिखी हुई है, ये हम सबको पता है। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, पी प्रेशर रो जीएच होता है, और एक एटमॉस्फेयर में 760 एमएम्स ऑफ मर्क्यूरी होती है, 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होती है। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? अगर आपके पास कभी भी लिखा जाए एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि आप सोचो जीरो केल्विन, जीरो केल्विन कितना छोटा पॉइंट है। इट इज जस्ट लाइक -273.15 डिग्री सेल्सियस। माइनस के अंदर इतना टेम्परेचर विच इज जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो। इस वाले टेम्परेचर पे कोई भी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस वाले टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो मान लेते हैं कि इससे नीचे टेम्परेचर हम स्टडी नहीं करते। इसके बाद यहाँ पर है थर्मोमेट्री। अगर टेम्परेचर्स मेजर करने को हम थर्मोमेट्री कहते हैं। टेम्परेचर मेजर करने जो होता है थर्मोमेट्री के अंदर आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इन फॉर्मूलाज को यूज करके ये चीजें निकाल सकते हो। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट वैसे कई बार पूछा जाता है तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा एक पॉइंट बताओ जहाँ पे केल्विन और फ़ारेनहाइट जो है वो इक्वल है। तो वो ऐसा कौन सा पॉइंट है? 574 है। अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहाँ पे इक्वल है? -40 पे इक्वल है। आप इजीली इन कन्वर्जन वाले फॉर्मूला से ये फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ क्यों रखा है इसका नाम, फर्स्ट लॉ क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक था, इसलिए हमने इसको जीरोथ लॉ ही रख दिया। मतलब जीरो ही इसको नंबर दे दिया एक तरीके से। कि ये कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर ए टेम्परेचर, ए ऑब्जेक्ट है मान लो, और एक सी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का अगर टेम्परेचर इक्वल है, और मैं कह रही हूँ कि बी ऑब्जेक्ट और सी ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर इक्वल है, तो फिर ए और बी का भी टेम्परेचर जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी ऑब्वियस सी थिंग। उसके बाद आता है
ओल्ड थर्मोमेट्री। ओल्ड थर्मोमेट्री के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पे ना एक एजम्पशन लेके चलनी है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर है ये लीनियरली वेरी कर रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे मैं कोई भी प्रॉपर्टी को, जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी तो या तो वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ना दो कोई भी फिक्स्ड हम टेम्परेचर्स ले लेते हैं। दो, जैसे मैंने मान लो लिया यहाँ पर, दो मैंने एक फिक्स्ड टेम्परेचर्स ले लिए, एक ज्यादा एक कम। उस एक ज्यादा वाले टेम्परेचर पर मैंने प्रॉपर्टी देख ली। लेट्स से मैं प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, किसी भी चीज की हम रैंडमली प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। मैं लेंथ की बात कर लेती हूँ। मैंने देख लिया कि अगर इतना टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पर इसकी इतनी ये प्रॉपर्टी मैं शो कर पा रही हूँ। लेट्स से मैं ये देख लेती हूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर मेरे को पता चला कि मेरी कोई चीज थी जो 3 मीटर्स लंबी थी। और फिर मैंने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरी वही सेम चीज जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर्स लंबी है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। उसके बाद मैं एक फॉर्मूला लगा सकती हूँ। एक्स, ये एक्स जो है प्रॉपर्टी को शो करे टेम्परेचर को। एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोई भी मतलब प्रॉपर्टी, जैसे मानो मुझे निकालना है कि बीच में कोई भी टेम्परेचर है 53 डिग्री, या लेट्स से 50 डिग्री पे क्या उसकी लेंथ रहेगी। तो हम कैसे निकालेंगे, मुझे लेंथ ही निकालनी है, कितनी रहेगी। मैंने एक्स ले लिया यहाँ पे, एक्स एल यानी जो लोअर पॉइंट था उस पर कितनी मेरी प्रॉपर्टी थी, इस पे 2 था मेरी, जो 2 मीटर्स थी लेंथ। और एक्स एच यानी हाइयर पे 3 थी, माइनस में लोअर में 2 थी, 3 - 2 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी माइनस टी एल। यहाँ पर ना मैं ये देखो, एक्स एक्स हो जाएगा, माइनस में एक्सएल यानी कि 2 आ जाएगा, एक्स एच 3 - 2 1 आ जाएगा। यहाँ पर टी हमारे पास टेम्परेचर मुझे 50 डिग्री पे अब निकालनी है, ये मुझे 50 डिग्री पे निकालना है। माइनस टी एल मैंने 0 लिया था यानी सबसे लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट मैंने लिया था 100 डिग्री, उसमें से -0 था, 0 ही हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा मतलब। देन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा, 100x - 200 इज इक्वल टू 50। यानी कि 100x हमारे पास आ जाएगा 250, और यहाँ पर x की वैल्यू सिंपली आ जाएगी मेरे पास 0.25, सॉरी 2.5। यानी कि सिंपल सा हमने यहाँ पे क्या पता चला हमें कि 50 डिग्री पर 2.5 इसका लेंथ होगी, अगर हमारी 300 पे हो रही है और 0 पे 2 हो रही है तो। ये एक पहले का तरीका था जिससे लोगों ने स्केल्स को, या फिर जो टेम्परेचर का स्केल है उसको डिफाइन करा था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो प्रॉपर्टी एट आइस पॉइंट। यहाँ पे आइस पॉइंट ने 0 डिग्री पे लिया, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री। यहाँ पे वही दे रखा है, आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस को क्या देते हैं, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस को। और एक्सेल प्रॉपर्टी एट आइस पॉइंट, ये प्रॉपर्टी एट स्टीम पॉइंट, ये प्रॉपर्टी एट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, ये कोई भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर। एलएचएस और आरएचएस आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर। कोई सा भी स्केल हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर का। ये जो मतलब फॉर्मूला चेंज नहीं होता है डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स के लिए, ये इंडिपेंडेंट है स्केल ऑफ टेम्परेचर के लिए। आरएचएस इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर, ये वाली, ये कन्वर्जन ऑफ स्केल्स को भी यूज हम कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे कन्वर्जन करनी है, मैंने से ये तो फॉर्मूलाज बने हुए हैं, पर अगर मुझे करनी है, अगर मुझे पता है, लेट्स से मुझे 50 डिग्री निकालना है, 50 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, और मुझे पता है कि ये लोअर पॉइंट इसका 0 होता है, इसका हायर पॉइंट 100 - 0 होता है, और ऐसे ही मुझे फ़ारेनहाइट के लिए पता है, तो मैं इजीली 50 डिग्री को क्या कहते हैं हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे ये सेम चीज करके भी दिखा रखी है कैसे ये कन्वर्जन वाले फॉर्मूलाज बने थे। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बना हुआ है, अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज, मतलब अगर सेल्सियस के अंदर मैं 1 डिग्री का चेंज करती हूँ, सेल्सियस में 1 डिग्री चाहे बढ़ाओ या कम करो, चेंज करा मैंने अगर सेल्सियस स्केल पे 1 डिग्री का, तो केल्विन पे भी 1 डिग्री का होएगा। क्योंकि सेल्सियस और केल्विन ना एक तरीके से साथ में चलते हैं, बट द डिफरेंस इज कि 273.15 का उनका बस नंबर में फर्क होता है, टेम्परेचर की जो वो है उसमें कोई फर्क नहीं होता। पर फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री
कितना चेंज होएगा? अगर मैं सेल्सियस में 1 डिग्री चेंज कर रही हूँ, तो फिर फ़ारेनहाइट में वो 1.8 डिग्री चेंज होता है। यानी फ़ारेनहाइट एक प्रिसाइज़ तरीके का स्केल है, ज़्यादा प्रिसाइज़ है इसलिए हम मेडिकल में उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है छोटा-सा, हर एक मतलब चीज़ का यहाँ पे मतलब है, केल्विन माइनस क्रॉस यानी कि केल्विन जो होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। क्योंकि आपने देखा है एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या था? केल्विन का ज़ीरो उससे नीचे हम पढ़ते ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, केल्विन दिया हुआ है यहाँ पर। डिग्री सेल्सियस ये स्टीम पॉइंट के टेम्परेचर्स हैं, ये आइस पॉइंट है, ये बॉडी टेम्परेचर है। बॉडी टेम्परेचर आपको याद रखने नहीं रखने, ये आपकी मर्ज़ी है, ये तो हमें पता ही होते हैं कि केल्विन ही है, याद रख सकते हो। फिर आते हैं सेल अब देखो यहाँ पे क्या है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस की मैं बात करूँ तो सेल्सियस का स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, आइस पॉइंट 0 और बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री। डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करूँ तो स्टीम पॉइंट इसका होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, आइस पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6। ये भी सबको पता है, ये दोनों हम याद कर लेंगे। अगर आपको नहीं भी याद रखना तो भी हम इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हैं, पर इजी हो जाता है क्वेश्चंस के अंदर, तो याद रखना चाहिए। फिर यहाँ पे ये भी याद रहता है बच्चों को, केल्विन के अंदर आइस पॉइंट 273.15 केल्विन, स्टीम पॉइंट 373.15 केल्विन रहेगा। नहीं तो सिंपली बस ऐड ही करना होता है, और जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो 310.15 केल्विन रहेगा। फिर यहाँ पे एक र्यूमर स्केल होता है, जैसे हम भी अपना कोई भी स्केल बना सकते हैं ऐसे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करके इस वाले फॉर्मूला से हम अपना कोई भी स्केल बना सकते हैं और कुछ भी नाम दे सकते हैं। वैसे एक र्यूमर स्केल है जो कि काफी मतलब नॉट बहुत ज्यादा, पर ये भी यूज होता है। इसका जो आइस पॉइंट होता है ये 0 डिग्री पे होता है, पर इसका स्टीम पॉइंट जो होता है ये 80 डिग्री पे होता है। तो ये मतलब सबसे कम प्रिसाइज्ड है। मतलब ये डिग्री सेल्सियस से भी कम प्रिसाइज्ड है। इसके बाद हम देखते हैं ओल्ड थर्मोमेट्री में लिमिटेशंस क्या थी। हमने यहाँ पर ये एज्यूम करके चला था कि प्रॉपर्टी और टेम्परेचर लीनियरली वेरी कर रही हैं, पर असल में ये लीनियरली वेरी नहीं करती, तो यही सबसे बड़ी हमारी लिमिटेशन हो जाती है। असल में हम देखिए, हमने ये एज्यूम किया था कि ये ऐसे वेरी कर रही है, पर इसका रियल बिहेवियर कुछ इस तरीके का आता है, यानी स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट तो शायद यही आते हैं एक्सएल और एक्सएच पे, पर यहाँ पे जो उसका वेरिएशन है वो ऐसा आता है, तो इससे हम सही नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे देखो, जैसे मेरा टी है, मेरा एक्सपेक्टेड टी जो था वो यहाँ पे आना चाहिए था, पर रियल में इतना गैप हमें मिलता है। फिर है हमारे पास आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट जो है वो वेरी करते हैं विद प्रेशर। कितना प्रेशर दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि आइस पॉइंट कब आएगा और स्टीम पॉइंट कब आएगा। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बना हुआ है, ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पानी है, ये स्टीम है और ये आइस है। कैसे कैसे मतलब, पानी से आइस जब कन्वर्ट होएगा तो ऑब्वियसली आइस पॉइंट आएगा बीच में। आइस से जब सीधा स्टीम होती है इसे सब्लिमेशन पॉइंट कहते हैं। स्टीम से जब पानी होगा इसे स्टीम पॉइंट बोलेंगे। ये जो होता है ना, एक ट्रिपल पॉइंट होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपको तीनों चीजें मिलती हैं। ये आपका पॉइंट आता है 273.16 केल्विन पे, विच इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियर 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारा स्टीम पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हमारा स्टीम पॉइंट जो है वो लेट आएगा। यानी अगर प्रेशर ज्यादा है तो मेरी जो चीज है ना वो लेट बनेगी, मतलब लेट उबलेगी, कह सकते हैं पानी जो है वो लेट उबलेगा अगर प्रेशर ज्यादा है। अगर प्रेशर ज्यादा होएगा तो पानी थोड़ा सा लेट उबलेगा, स्टीम पॉइंट बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर के अंदर यही किया जाता है, स्टीम पॉइंट को बढ़ा दिया जाता है ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से कुक हो पाए, और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बॉयल होता, और ज़्यादा टाइम पे प्रेशर को बढ़ाकर स्टीम पॉइंट को इंक्रीज करके ताकि चीज़ ज़्यादा अच्छे से कुक हो जाए। अ, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो पानी जो है वो लेट उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा। और अगर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होएगा। अब उल्टा कर देते हैं, प्रेशर अगर कम कर दूँगी तो मेरा स्टीम पॉइंट जल्दी भी आ जाएगा। ऐसा हिल्स के अंदर होता है, वहाँ पे प्रेशर क्योंकि कम होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हमारा जो स्टीम पॉइंट है वो जल्दी अचीव हो जाता है। प्रेशर ज़्यादा होता है, आइस पॉइंट जल्दी आ जाता है, ये बात तो है। कि अगर को प्रेशर बहुत ज़्यादा होएगा तो हमारी बर्फ़ ना जल्दी जम जाएगी। मतलब वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमनी चाहिए थी, पर 0 डिग्री सेल्सियस से पहले ही हमारी जम जाएगी आइस।
ये कहने का मतलब है। और अगर प्रेशर हमारा ज़्यादा होएगा कम होएगा तो फिर हमारी आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं जम पाएगी, उसको और टेम्परेचर और कोल्डनेस जो है वो चाहिए होएगी। प्रेशर शुड बी कांस्टेंट व्हाइल परफॉर्मिंग ओल्ड थर्मोमेट्री। ओल्ड थर्मोमेट्री करते वक्त प्रेशर का हमें ध्यान देना पड़ेगा, वरना हमारे रिजल्ट्स जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे। फिर आता है हमारे पास न्यू थर्मोमेट्री। हमने न्यू थर्मोमेट्री के अंदर क्या किया? न्यू थर्मोमेट्री में हम देख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमें पता है। यहाँ पे अगर हम देखो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, देखो यहाँ पे एन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट रहेगा, वी कांस्टेंट रहेगा। तो हम पी और टी की बात कर रहे हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ तो मेरा प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ये बात तो सिंपल है, टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करती हूँ और तो मेरा प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एट अ कांस्टेंट वो। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज होएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, ट्रिपल पॉइंट इसलिए यूज करा क्योंकि वो सिर्फ एक ही है और वो वेरी नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हम ना ट्रिपल पॉइंट को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सेल, मतलब यानी लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट को यूज करने की जगह हम यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो सेकंड वाली लिमिटेशन थी उसको हमने ओवरकम कर लिया। अब यहाँ पर आप देखो, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो P, मतलब आपने जैसे प्रेशर करना है, सिर्फ नॉर्मल तो यही है। अगर X जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, अगर मतलब डायरेक्टली है तो उस केस के अंदर X लिखेंगे हम, X ट्रिपल पॉइंट पर लिखेंगे और T लिखेंगे ट्रिपल पॉइंट पे। यानी जो प्रॉपर्टी है वो कितना शो कर रही है, जो टेम्परेचर हमें निकालना है वो टेम्परेचर यहाँ पे आएगा। और जो प्रॉपर्टी ट्रिपल पॉइंट पे कैसा शो करती है और ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर क्या है। ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर तो हमें पता ही है, 273.16 केल्विन हो जाएगा। और जो भी ऐसे प्रॉपर्टी शो कर रही है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ना मैं पार्ट 2 के अंदर बनाऊंगी। ये पार्ट 1 तक एक बार इंट्रोडक्शन ही रखते हैं। इसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम थर्मल एक्सपेंशन को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।